प्यार कोई किसी से नहीं करता, पूरा बहुत स्वार्थी दुनिया है। किसी से कभी किसी ने कोई प्यार नहीं किया और ना कभी कर पाएगा, केवल माँ को छोड़ के। बस ये जो शिक्षा आती है आज की डेट में, तो मोबाइल है, उससे बहुत ज़्यादा शिक्षा लोगों के पास आ जाती तो एक महिला मेरे पास है, कह रही कि बच्ची आपके यहाँ पढ़ती थी और देखिए वो चली गई किसी के साथ। है। आज की डेट में एक सबसे बड़ा मुद्दा सामने आता है लव जिहाद का। आप कई बार देखते होंगे कि कुछ अन्य धर्म में लोग शादी कर लेते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो केस सामने आ जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो केस सामने नहीं आते हैं। तो इसके लिए सरकार कोई नियम या कानून ऐसा बना रही है जिसको इससे रोका जा सके? सरकार तो एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया था, वो तो बंद हो गया आपका। बंद कहीं नहीं है सब गाड़ियां खाली खड़ी रहती हैं, लोग खाली खड़े रहते हैं। जब बताएंगे तो भी तो एक्शन में आएंगे, कहीं कुछ बनने नहीं। नहीं, हमें तो लगता है अगर लखनऊ में कई जगह देखा जाए, ढूंढने जाए, तो उनको कई जगह मिल जाएंगी ऐसी चीजें। देखिए, हम इस पर एक बात ये कहना चाहेंगे कि प्रकृति की संरचना के हिसाब से एक उम्र आती है जिसमें लोगों का एक आकर्षण बढ़ता है अपोजिट सेक्स के प्रति। लेकिन यदि हमारे संस्कार अच्छे हो जाएं और शुरू से पेरेंट्स या उनके टीचर्स अच्छे संस्कार दें तो इस तरह की बातों पे मन ना जाकर सीधे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित हो। इसके लिए गवर्नमेंट अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा के लिए ही तो उसने आंगनबाड़ी बनाया। जो कहती है आंगनबाड़ी मेरे पास कोई काम नहीं, मेरे पास कोई काम। जो शिक्षा आती है आज की डेट में, तो मोबाइल है, उससे बहुत ज्यादा शिक्षा लोगों के पास आ जाती है। तो जब हम शिक्षित होंगे, मोबाइल में आपने सब देखा। हम ये कहते हैं कि बच्चे को सब जानना चाहिए, सब देखना चाहिए, सारी जानकारी में पारंगत होना चाहिए। लेकिन लव होता कहाँ है? हमें प्यार अपने काम से पहले करना चाहिए। हमारा लक्ष्य हमारे सामने है, जब हम अपने पैरों खड़े हो जाएंगे तभी तो हम दूसरों को सहारा दे पाएंगे। प्यार कोई किसी से नहीं करता, पूरा बहुत स्वार्थी दुनिया है। किसी से कभी किसी ने कोई प्यार नहीं किया और ना कभी कर पाएगा, केवल माँ को छोड़ के। कारण उसका ये होता है कि हम स्वार्थ के प्रति एक दूसरे से जुड़े हैं। ये संस्कार जब बच्चे के अंदर आ जाएंगे तो अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान देगा, फिर वो इधर उधर भटकने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और पेरेंट्स को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है। जब बच्चा हमारा टीनएजर्स में जाता है उस समय बच्चों को, इसीलिए किशोरियों को भी प्रशिक्षण देने का काम हमारी सरकार ने किया है, जो प्रवेशन विभाग करता है। समय समय पर हमारे यहाँ किशोरियों को शिक्षा भी दी जाती है, उनको विटामिन की गोली भी दी जाती है। तो इसके लिए प्रवेशन विभाग, जो बाल सेवा समिति, वो इस पर काम कर रही है। लेकिन फिर भी अगर ये ऐसे जो चीजें आती हैं सामने, तो जो पेरेंट्स होते हैं इसके लिए कहाँ पे अगुवाई करें, क्या यदि करें? हमारा पेरेंट्स ध्यान देगा। देखिए, हम आपको उदाहरण बताते हैं तो ये कहती है कि हम अभी इससे पहले जब हम कॉलेज में थे तो एक महिला मेरे पास है, कह रही कि बच्ची आपके यहाँ पढ़ती थी और देखिए वो चली गई किसी के साथ। तो हमने कहा जब वो देर से आ रही थी या जब आपसे बात नहीं कर रही थी या मोबाइल में लगी थी, क्या कभी आपने उससे बात की? पेरेंट्स की बहुत जिम्मेदारी होती है कि अपना जो टीनेजर सा बच्चा है उसको भी पूरी जानकारी नहीं होती है किसी भी विषय में। अधूरी जानकारी ही अन्याय की तरफ ले जाती है। तो बच्चे को पारंगत पूरा बताएं। सारी चीज़ों का ज्ञान बेहद ज़रूरी है, लेकिन समझदारी बताना बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरफ जाएंगे तो ये हमें नुकसान हो सकता है। तो आगाह करने का काम गवर्नमेंट कर रही है, प्रशिक्षण देने का काम गवर्नमेंट कर रही है, और ये कोई बच्चा फंस जाता है तो उसको दंडित करने का काम भी गवर्नमेंट कर रही है। किसी बच्चे के साथ जो लव जिहाद जैसा मामला है, ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। पहले से ही बच्चे को बताना चाहिए कि हमने जिस धर्म में जन्म लिया है हमें उसी धर्म में रहना है। हम दूसरे धर्म में जाएंगे, दूसरे आचार विचार हमारे साथ मैच नहीं खाएंगे और जीवन में कठिनाई आएगी। इतनी बातें तो सोचना बहुत ज़रूरी है।